के सोते हैं, लिखा गया है कि पूर्व की तरफ मुंह करके सोओगे तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी। ये लिख लेना, पूर्व की तरफ सबसे बढ़िया है, पूर्व की तरफ मुख करके आप सोते हैं तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी। अग्नि कोण की तरफ मुख करके सोओगे तो घर में झगड़े होंगे, द्वेष होगा। दक्षिण की तरफ मुख करके सोएंगे तो इससे मरण होगा, मृत्यु हो जाएगी। आयु द्वेषस्य मरणम स्पष्ट लिखा है। ये श्रीमद् शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 8वां है, जिसमें एक जागने के सदाचार का वर्णन किया। इसको बहुत ठीक से सुन लीजिएगा, ये बहुत काम में आने वाली चीज है। लिखा है जो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोते हैं, पाम करके सोते हैं तो ऐसे मृत्यु आयु क्षीण होती है। फिर लिखा है कि जो तत्पश्चात उसके तत्पश्चात वायव्य को जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उधर की तरफ मुंह करके सोते हैं तो कोई न कोई उनसे जघन्य अपराध हो जाता है, पाप हो जाता है। जो पश्चिम की तरफ मुख करके सोएंगे उनके लिए भाग्य उदित होगा, ये भी ठीक है, खराब नहीं है। पश्चिम और उत्तर की तरफ मुख करके सोएंगे तो इससे बीमारियां बढ़ जाएंगी। और लिखा है जो उत्तर की तरफ मुख करके सोएंगे इससे पुष्टि, शरीर बलवर्धक होगा, पुष्टि, सफलता मिलेगी। और लिखा है जो उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण की तरफ मुख करके सोएंगे इससे उनको शक्ति मिलेगी, उनको माथे की ताकत बढ़ेगी, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन रात के पिछले पहर को उषा काल में सबको जाग जाना चाहिए, सूर्य निकले उसे 1 घंटा 24 मिनट पहले सबको जग जाना चाहिए, ऐसे आयुष बढ़ता है, लंबी उम्र बढ़ती है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, जीवन हमें मिला है, इसको थोड़ा ढंग से जी लो। चाय गठिया का दर्द कर रही है, उसको दिन भर आप पीते रहते हैं। कॉफी कैंसर को पैदा कर रही है, 1400 रुपया किलो कॉफी आती है, बीमारियां दे रही है, कैंसर को पैदा कर रही है, और उसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं। आपको चाय पीनी है तो एक चाय मैं बता देता हूं, वो पी लें आप, बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगी। 40 रुपया किलो की चीज है, बस क्या है, अर्जुन अष्टक की छाल है, एक अर्जुन का पेड़ आता है, उसकी छाल ले लीजिएगा। और एक बाजार में मिल जाती है दालचीनी, उसका पाउडर बना लीजिए। क्या क्या करना है, 1 चम्मच तो लेवें आप अर्जुन अष्टक की छाल का चूर्ण, और आधा चम्मच लें दालचीनी, तो ये हो गई 1.5 चम्मच। पानी चढ़ा दीजिए, पानी 2 गिलास पानी चढ़ाइए, उसमें इसको डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा और थोड़ा उसमें दूध डाल दीजिएगा। जब 2 गिलास का 1 गिलास रह जाए, घूंट घूंट करके पी लीजिए। ना थायराइड बढ़ेगा, ना हड्डियों में दर्द होगा, ना आपका मोटापा बढ़ेगा, ना अस्थमा होगा, श्वास की बीमारी भी ना होगी। ये आयुर्वेद में इतना अद्भुत उपचार है। चाय पीनी है तो ये पियो, मैं रोज पीता हूँ चाय, मैं जायफल का काढ़ा पीता हूँ, माथे में दर्द नहीं होता, पेट नहीं फूलता, गैस नहीं बनती, जायफल का। जिन नारियों को संतान को जन्म देना है वो जायफल का काढ़ा कभी भी न पिए, क्योंकि इसको सेवन करने से नारी बांझ भी हो सकती है। जो संसार के कार्यों से निवृत्त हो गई है, बिल्कुल भी, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, तो एक लंबी आयु जीने के लिए जायफल का काढ़ा किसी वरदान से कम नहीं है। ये पीजिए। थायराइड वालों को सूखे धनिया का काढ़ा पीना चाहिए, थायराइड भागता है उससे। सूखा धनिया, उसका काढ़ा पिए। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं, थायराइड का पता ही नहीं लगेगा कि काम भाग गया है। ये आप करें, जिनके दांतों में पायरिया है, जिनके दांत हिल रहे हैं, दांतों में जिनके में दर्द है, तो बबूल की छाल का काढ़ा 2 लौंग डाल करके उस काढ़े को पी लीजिए, बिना छाने पी लीजिए। 90 साल में भी दांत गिरेंगे नहीं नीचे, दर्द नहीं होगा, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ऐसा लगता है फ्री की दवाइयां। इतना बताने में हजारों रुपया डॉक्टर आपसे ले लेते, और मैं आपसे 2 रुपया भी नहीं ले रहा हूं, तो भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। आज एक कैंसर की औषधि की भी बात मैंने आपके बीच में निवेदित की है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया, शरीर स्वस्थ हो। दूसरा सुख है घर में माया, किसी का कर्जा ना हो। तीसरा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख है बिना लड़ने वाली घरवाली, जो लड़े नहीं कभी, बिल्कुल झगड़े नहीं। तो उनके लिए तो स्वर्ग वैकुंठ धरती पर चल के आ गया है। अपने जीवन को ठीक से जीने की कोशिश कीजिए। ये चाय वाय छोड़िए,
कैंसर को रिफाइंड जन्म दे रही है। ये तली तलाई चीजें, ये सब ज्यादा आप खा रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये मधुमेह को भी पैदा कर रही है। तो क्यों ऐसी चीजें आप ले रहे हैं? जो डायबिटीज के मरीज यहाँ बैठे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, बाजार में अलसी मिल जाएगी और बाजार में अजवाइन मिल जाएगी और बाजार में सफेद तिल मिल जाएंगे। तीनों को भून करके रख लीजिए और सुबह शाम आधा आधा चम्मच मुंह में डालकर उससे के बाद गर्म पानी पीते रहिए, 20-20 मिनट घूमते रहिए। मैनपुरी छोड़ करके डायबिटीज भाग जाएगी, और ना भाग जाए तो मेरे ऊपर फाइन लगा देना आप। हाँ, अलसी, अजवाइन और तिल, सफेद वाले तिल भून करके तीनों को एक पाउडर टाइप का बना लो। सीधे दाने भी चबा सकते हो, भुने हुए लीजिएगा तो ये आनंद कर देगा। आप एक लंबी पारी जी के जाएंगे। आयुर्वेद की चीजें बड़ी अद्भुत हैं। ये किसी को पाइल्स बवासीर की बीमारी है, मट्ठा में नारियल की जटा उसको निकालिए, फिर उसको राख बनाइए, फिर उस राख को छाछ में मट्ठा में डालिए, थोड़ा सा काला नमक डालिए और फेंट करके पी लीजिए। 3 दिन में ये बीमारी खत्म हो जाएगी। 3 दिन में। यदि किसी का कान फट गया है, कान में दर्द होता है, एलोवेरा जानते हैं आप, देसी भाषा में कहते हैं ग्वार पट्ठा, उसका थोड़ा रस निकालिए, उसको गर्म कीजिए और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल मिला लीजिए गर्म करते हुए, और फिर उसको अपने कान में डाल लीजिए। 3 सेकंड में कान का दर्द बंद हो जाएगा। 3 मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, 3 सेकंड की बात कर रहा हूं। ग्वार पाठा का रस, थोड़ा सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी लौंग और आप डाल दें और फिर उसको कान में 2 बूंदें टपका लीजिए, उसको दर्द भाग जाएगा कान का। कान के दर्द के लिए 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो ये है और एक माता की छाती का दूध। कितना भी कान में भयंकर दर्द हो, किसी माँ की छाती का दूध उसके कान में 2 बूंदें गिर जाए तो भी कान का दर्द ठीक हो जाता है। तालियां तो बजाना ही नहीं है आप। मैं कथा की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर की दिशा की तरफ पाम करके सोना है, या फिर पूर्व और या फिर पश्चिम। यही 3 दिशाओं को बहुत ज्यादा बढ़िया बताया गया है। कहा गया रात के चतुर्थ पहर में, जब रात निकल जाती है तो भोर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए। आप देखें कितनी लंबी जिंदगी आप जी करके जाते हैं। भले ही आप स्नान 5 बजे कीजिए, 5:30 कीजिए, 6 बजे कीजिए, लेकिन सुबह जगिए जल्दी। 3 से 4:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है। ये तो ऐसा समय है कि इस समय में परमात्मा से बातें होती है। ऐसे समय में जागिए। लिखा है ना, निशांतयामोसज्ञायामार्थम संधिरुच्यते तत्काले तो समुत्थाय बिन मूत्रे विसर्जित ध्वजा। इसमें क्या लिखा है वो भी सुन लें। रात के पिछले पैर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पैर में जो जागते हैं, उस समय में जो जागते हैं उनको जाग करके बाथरूम के लिए जाना चाहिए। बाथरूम जाने के बाद योगा कीजिए, नहीं किडनी के ऊपर असर हो जाएगा। जागते समय पहले बाथरूम जाइए, कुल्ला कीजिए। आप बासे मुंह जब करते हैं तो बाथरूम जाने के बाद कीजिएगा। सुबह जो भोर में बाथरूम विसर्जन के लिए जाते हैं उनकी किडनी बड़ी मजबूत रहती है उसकी। तो ये बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं। बाथरूम यानी मूत्र विसर्जन करने के तत्पश्चात थोड़ी देर बैठें। फिर लिखा है घर से दूर जाकर के, बाहर जाकर लिखा हुआ है कि उत्तर की तरफ मुख करके मलमूत्र का विसर्जन किया जाए, ऐसा वर्णन है। जल, अग्नि, ब्राह्मण का घर, देवालय, जुते हुए खेत और रास्ता, ऐसी जगह पर मलमूत्र का विसर्जन करना जघन्य अपराध है, ये वर्णन किया गया। अब तो खैर सबके घर में टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, तब की बातें लिखी हुई हैं जब ये सब चीजों की व्यवस्था नहीं थी। अब वर्णन किया गया है कि साबुन से आपके हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। जिस दिन आप कोई व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन हाथों पर मिट्टी जरूर लगाइए, क्योंकि माटी के लगाए बिना हाथों में शुद्धि नहीं आ सकती। कुल्ला करें, पाम धोएं, सब बातें वर्णन की गई हैं। जिस किसी और आगे की भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई। कहा गया ये जरूरी नहीं है कि पूजा में नया वस्त्र हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पूजा में धुला हुआ वस्त्र ही पहन के बैठिए।
क्योंकि रात्रि का पहना हुआ वस्त्र है, उसके लिए कहा गया वो तो कफन से भी ज्यादा अपवित्र है, कफन से भी ज्यादा। रात्रि को पहना हुआ वस्त्र कभी भी उसको पूजा इत्यादि में उसको स्वीकार नहीं किया गया, उसको पहना नहीं गया। ऐसी बड़ी अद्भुत बातें सदाचार से जुड़ी हुई इन बातों का वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साल में एक आध बार वहां जहां जाइए उन तीर्थों में जो तीर्थ नदियों के किनारे बसे हैं, क्योंकि नदियों के किनारे वास करने से श्वास की बीमारी नहीं होती, उनका आयुष बढ़ता है। अब उन नदियों का वर्णन किया गया है, कहाँ कहाँ जाना है, लिखा है चतुर्विंशा मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी। नर्मदा नदी है जिसके 24 मुख हैं, साल में एक आध बार जाइए, जहाँ नर्मदेश्वर भगवान प्रकट होते हैं, ऐसी माता नर्मदा है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि गंगा नहाने से जितना फल प्राप्त होता है, माता नर्मदा का दर्शन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, यमुना जी में 7 बार नहाओगे, यमुना जी में 7 बार नहाओगे, गंगा जी में 1 बार नहाओगे तो फल 1 बराबर है गंगा जी में। और गंगा जी में 100 बार नहाओगे और समुद्र में 1 बार नहाओगे तो फल 1 बराबर है। समझ में आ रहा है? जब भी आप ऐसे तीर्थ में जाते हैं जहां समुद्र है, भले एक दिन नहाने को जाना, लेकिन नहाना जरूर। मैया जी को लेडीज साड़ी चढ़ाई जाती है, जैसे चुनरी मनोरथ कहते हैं। समुद्र को जनेऊ चढ़ाया जाता है, उसे पुरुष वाली धोती चढ़ाई जाती है। सागर को समुद्र सब कुछ दे देता है। जिनके व्यापार फैले होते हैं, जीना मुश्किल होता है, यहां तक लोग आत्महत्या करने को तैयार होते हैं, हो जाते हैं, सागर उन्हें बचा लेता है। इस धरती पर एक बड़ा अद्भुत व्यक्ति हुआ, वो इतना परेशान था, वो बंबई से ऋषिकेश चला और ये सोच रहा था क्या करूं, जिंदगी बेकार, सफलता मिल नहीं रही। तो ऋषिकेश में एक महात्मा मिले उन्हें कहा क्या बात है? कहा मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, सफलता मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि समुद्र के किनारे जाओ और समुद्र की आराधना करो और वो तुम्हारा समाधान करेंगे। और वो व्यक्ति रामेश्वरम गया, समुद्र के किनारे जाकर के बैठा। समुद्र एक पुरुष का रूप बना करके आए और समुद्र ने कहा कि तुम प्रभु राम जी के ऊपर कोई सीरियल बना करके तैयार करो। और उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो सफल हो गया। नाम था उसका रामानंद। सागर अपने नाम के आगे जोड़ दिया। ये उनका कोई सरनेम नहीं था सागर, सागर के द्वारा सफलता मिली। जिंदगी भर उनको रामानंद सागर के नाम से जाना गया। तो समुद्र की देखो कितनी बड़ी महिमा है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी अद्भुत चीजें हैं जिनको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, इन नदियों के किनारे पर जाइए, गंगा नहाने से जो फल मिलता है वो सिर्फ माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। माता नर्मदा के 24 मुख हैं। मैं श्लोक में बोल रहा हूं, चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। ऐसी एक माता नर्मदा है जिसकी परिक्रमा लगती है। गाड़ी से परिक्रमा लगाओ तो 15 से 18 दिन में लग जाती है, पैदल परिक्रमा लगाओ तो 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में एक परिक्रमा पूरी होती है। ऐसी मां नर्मदा है जिसकी प्रदक्षिणा की जाती है। भगवान ओमकारेश्वर नर्मदा माई के ही तो किनारे पर है। हम लोग बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह पड़ती है मंडला। नर्मदा मैया इतनी दूर है जितना मेरे पास से आप हैं। वहीं नर्मदा के किनारे पर वहां भी बड़ी अद्भुत तुलसी तपोवन गौशाला का निर्माण हुआ है। आज वहां गैया बहुत आनंद ले रही है, बहुत आनंद हो रहा है। हम लोग तालियां तो बजानी नहीं है आपको, आपसे ज्यादा तो पीछे वाले बजा रहे हैं। तो कभी समय निकाल करके वहां जाइए, वहां नर्मदा बह रही है। नर्मदा मैया के किनारे पर वास करने से 24 अक्षर वाले गायत्री जप करने का पुण्य प्राप्त होता है। 24 मुखें चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। नर्मदा के किनारे अनुष्ठान, मां नर्मदा के किनारे अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं। होशंगाबाद के पास एक जगह पड़ती है, आदि शंकराचार्य भगवान ने यहाँ अनुष्ठान किया और वहीं पर भगवान नारायण ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। कहा मैं नारद कुंड में हूं और मेरी प्रतिमा को उठवा के मंदिर में बिठाइए। और ये दर्शन भगवान ने दिए थे। आदि शंकराचार्य भगवान गए विशाल क्षेत्र में, नारद कुंड से प्रतिमा को निकाला, मंदिर में बिठाया। उसी प्रतिमा मंदिर को आज बद्रीनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान बद्रीनाथ, ये दर्शन मां नर्मदा के ही किनारे पर हुए थे।
नर्मदा मैया के किनारे हर अनुष्ठान सिद्ध हो जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम तो हाल ही सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ नदियों की बात कही जा रही है। नदियों को दूसरे मैला कुचैला मत कीजिए, नाभि के नीचे का कपड़ा नदियों में मत धोइए। लिखा है तस् स्नान वासेन पदम वैष्णव अपनियात। नर्मदा माँ में स्नान करने से लोगों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तमसा द्वादश मुखा रेवादश मुख का तमसा नदी 12 मुख वाली है। गोदावरी महापुण्याम ब्रह्म गोवदनासिनी। अनजान में यदि कहीं गौ माता की मौत हो गई, रास्ते में गाड़ी से टकरा करके गैया मैया समाप्त हो गई, तो लिखा है कि 21 मुख वाली जो नदी है जिसका नाम है माता गोदावरी, जो नासिक में बह रही है। साल में एक आध बार जाइए माता गोदावरी के किनारे पर, एक आध रात रुक करके आइए। ये मैया गौ हत्या जैसे महापातकों को दूर कर देती है, इतनी बड़ी महिमा है। फिर लिखा कृष्णा बेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावह साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोका प्रदायिनी। उसके बाद एक कृष्णा बेणी नाम कृष्णा नदी, ये उधर महाराष्ट्र में बहती है। कहते हैं कि बहुत बड़ी पवित्र है और संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। 18 मुख वाली ये नदी है, इसको 18 मुख है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। तुंगभद्रा दशमुखा, भागवत जी में एक कथा आती है ना आत्मदेव की। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ही रहते थे और इस नदी के 10 मुख हैं, ये ब्रह्मलोक दे देती है। सुवर्ण मुखरी पुण्या प्रोक्ता नव मुखा तथा। कभी आप तिरुपति बालाजी की तरफ जाएं तो वहाँ 9 मुख वाली सुवर्ण मुखरी नाम की नदी है, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। तिरुपति बालाजी जाएं तब इस नदी का दर्शन वहाँ होता है। तत्पश्चात फिर क्या कहा, फिर कहा गया 100 मुख वाली नदी है जिसका नाम है माँ भगवती गंगा, जो कि सर्व प्रकार से जीव का कल्याण करती है। गंगायाम माघमा सेतु तथा कुंभ गते रवु। देखो लोग क्या कहते हैं कि ये कुंभ अपने मन से बना लिया गया है, कुंभ की चर्चा किसी भी ग्रंथ में नहीं है, ये लोग कहते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 29 में प्रयाग के कुंभ की चर्चा की गई है। जो अभी कुंभ चल रहा है, 26 तारीख तक है, 45 दिन का कुंभ का महापर्व। देखा है गंगायाम आगमा सेतु तथा कुंभ गतेरव श्राद्धम वा पिंड दानम वा तिलोदक मता पिबाह। कहा गया है कि माघ मास के समय पर श्री प्रयाग में कुंभ का समय, गंगा नहाने के लिए जो लोग जाते हैं कहते हैं कि वो पिंडदान नहीं करें तो भी पूर्वजों के लिए पिंडदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ त्रिवेणी पर गंगा जी पहुंचने पर इतनी बड़ी महिमा है। यहाँ त्रिवेणी का तो खैर नाम भी नहीं है, सिर्फ गंगायाम माघमा सेतु, गंगा नदी का नाम लिया है। पूर्वजों का पिंडदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा इन नदियों की गई है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा रिदमिक्षति पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महदन्नप्य जायते। पुण्य क्षेत्रों में किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, कम नहीं होता, और पुण्य क्षेत्रों में किया गया पाप वज्र की तरह हो जाता है, काटने से कटता नहीं है। दुनिया में पाप हो तो तीर्थ में कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप कहीं कटता नहीं है। इसलिए ध्यान रखा जाए, तीर्थ में पहुंच करके किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। भक्तों बात समझ में आ रही है? आगे चलूं फिर? एक बार जयकारा लगाई, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ऐसे भगवान शंकर जो सबके कल्याण में लगे हुए हैं, जो शिव के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, उन्हें जाना चाहिए। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम, 4 काम करो तीर्थ में जाके। कौन कौन से हैं 4 काम जो तीर्थ में करें? लिखा है स्नान दान जपादिकम। तीर्थ में जाके स्नान करो, वहां कोई नदियां बह रही है तो वहां करो, बुखार भी आ जाए तो भी तीर्थ में नहाओ, हल्का नहाओ पर नहाओ। और तीर्थ में जाकर के दान करो, तीर्थ में जाकर के जप करो, व्यवस्था बन जाए तो तीर्थ में जाकर के यज्ञ करो। ये परम कल्याण के साधन श्री शिव महापुराण में ये बताए गए हैं। बहुत आनंद हो गया। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेत विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा।
कहा गया है कि तीर्थों में आप जाते हैं, साधारण कुएं का पानी भी, नल टोंटी का पानी भी साक्षात गंगा के स्वरूप में होता है। इसलिए बिना नहाए मत रहिए वहां। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, देवताओं को वंदन पूजन कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। तीर्थ में जाके 2 काम जरूर कीजिए, एक है कथा सुनिए, दूसरा है सेवा कीजिए। इन 2 काम के बिना मत रहिए। आप तीर्थ में जाते हैं, यदि कहीं कथा होती है तो कथा जरूर सुनिए, और कहीं सेवा का मौका मिल जाए तो वहां सेवा जरूर कीजिए। शिव पुराण में लिखा है पुण्य 2 चीजों से कमाया जाता है, एक देह से, एक धन से। धन है तो तीर्थ में धन खर्च कीजिए, शरीर काम कर रहा है तो शरीर से सेवा कीजिए। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी देह और धन दोनों भगवान के काम में लग गए हैं, वो तो बड़े भाग्यशाली। तालियां कमजोर बजी हैं, एक श्लोक बोले देता हूं। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। तीर्थ में जाने वाले के लिए सेवा कथा रसमहो, एक वो सेवा करे और एक भगवान की कथा सुने। जो तीर्थ में वास करने की योजना बना रहे हैं तो तीर्थ में तो ही रहना जब ये 2 काम कर सको। तीर्थ में मकान खरीदने के लिए जा रहे हो तो 1 कमरे वाला ही खरीदना, 4 कमरे वाला नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा मकान बनाओगे तो पियर वालों को बुलाओगे, ससुराल वालों को बुलाओगे, मौसी को बुलाओगे, मौसा को बुलाओगे, बुआ फूफा को बुलाओगे, भतीजी को बुलाओगे, बिना बुलाए मानोगे ही नहीं। आए थे हर भजन को औटन लगे कपास, सगरी दुनियादारी छोड़ के आए और फिर उसी में लग गए। तीर्थ में जाकर पोंछा लगाने वाली न बुलानी पड़े, तीर्थ में जाकर के भोजन बनाने वाली न बुलानी पड़े। इतना छोटा मकान खरीदिए कि कमरे की साफ सफाई, रसोई का काम आप खुद ही कर सके। छोटे से छोटा, बिल्कुल करना ही क्या है, छोटा सा। अगल बगल में कथाएं होती हैं, वहां जाइए। कहीं कोई सेवा का मौका मिल जाए वहां जाइए। कोरोना की बात है, हम बंदरों की सेवा के लिए जाते हैं, वृंदावन में होते हैं तो हमने देखा कि एक रिक्शे में से 5-7 माताएं उतरी और झाड़ू उनके हाथ में लगा हुआ था। मुझे तो लगा कि केजरीवाल जी की पार्टी की कोई माताएं आ गई है। जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि झाड़ू हाथ में था और मैं बंदरों को चना बना डाल रहा था। तो मैंने तो पूछ लिया कि इस समय कोई चुनाव बुनाव है क्या, कोई प्रचार के लिए आप आई हैं? उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हम दिल्ली में रहती हैं और आपकी कथा से हमने सुना है कि तीर्थ में रहो तो 2 काम पकड़ लो, एक कथा और एक सेवा। इसलिए हम हफ्ते में 1 बार पूरी वृंदावन की परिक्रमा में झाड़ू लगाती हैं, आपकी कथा से सुना। हमने कहा कथा तो बड़ा काट कर रही है, हमें तो ध्यान में ही नहीं रहा कि हम कब बोल गए। आपने अपनी कथा में बोला था। तो तीर्थ में सेवा और तीर्थ में कथा। तीर्थ में रिक्शे वालों से लड़िए मत, होटल वालों से लड़िए मत, 2 रुपया ज्यादा ले लेते हैं कोई बात नहीं है, लड़िए मत। तीर्थ में सास बहू की बात मत कीजिए, नहीं तो तुलसी वन आश्रम में ये बूढ़ी माताएं आती हैं, जब कम करती हैं तो बहुओं को ज्यादा कोसती रहती हैं। ये बहनें भी कमजोर नहीं पड़ती इस मामले में। जिस मैयों ने जन्म दिया उसकी बुराई कभी नहीं करती, और सास की बुराई करने के लिए उन्हें पानी का घूंट भी नहीं पीना पड़ता, बिना कॉफी चाय लिए बुराई करती रहती। खैर आप ऐसी नहीं है, आप तो बहनें बहुत मलूक हैं, अच्छी वाली है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भीमसेन महादेव बाबा की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री, जय 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 श्री। तो ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं कथा में, और ऐसी कथा अद्भुत है जिसमें वर्णन है कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। यह चैप्टर बड़ा अद्भुत है। शिव नैवेद्य, भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कौन ले कौन नहीं ले, ये सुनना बड़ा जरूरी है। अग्राह्य शिव नैवेद्य मिति पूर्व सुतम वचः ब्रूहितन निर्णयम, ये निर्णय दिया गया है किसको लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद के दर्शन करने मात्र से पाप भाग जाते, इतनी बड़ी महिमा है उस प्रसाद की।
लेना किसको है अब वो सुन लीजिएगा। सूत जी कहते हैं शुद्धम मुनिया सर्वे सावधान धुना। इस प्रसंग को सावधानी से सुनिए, क्योंकि सर्वम बदामि संप्रीत्या धन्या यूयम शिवव्रता। वो लोग बड़े धन्य हैं जो भगवान के प्रसाद में श्रद्धा रखते हैं। गीता में एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, प्रसादम सर्व दुखानाम। भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद संपूर्ण व्याधियों को समाप्त कर देता है, संपूर्ण दुखों को समाप्त कर देता है। दिन भर आपके घर में भोग नहीं लग सकता तो दोपहर की रसोई का भोग भगवान को जरूर लगाइए। आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो रात को खाइए। दोपहर की रसोई शुद्ध हो, पवित्र हो, धो करके कढ़ाई बढ़ाइयाँ सब साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि आप लहसुन प्याज का तड़का भी लगाते हो तो भगवान के लिए पहले निकाल लो, बाद में जो करो सो करते रहो। ठाकुर जी को तो भोग लगाइए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस परमात्मा ने आपकी रसोई में राशन दिया उसी परमात्मा के लिए आपकी रसोई में राशन नहीं है। जिस भगवान ने दिया सब कुछ तो उसने दिया। आप में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके घरों में भगवान को भोग नहीं लगता। राम जी ने कहा था हम कहाँ रहें, राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि हम कहाँ रहें, तो गुरु जी ने क्या बताया मालूम है आपको? बहुत अद्भुत बात कही थी। कहा राम अयोध्या रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन घरों में रहना कभी भी मत भूलना जिन घरों में आपका भोग लगता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, ओ तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। रामायण की बड़ी अद्भुत चौपाई है। कहा जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करते हैं उनके घर में आपका वास जरूर होना चाहिए। भगवान का प्रसाद लेने के लिए कुछ सावधानी रखनी है। क्या लिखा है? जूठे मुंह से कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं। मंदिर में आपको प्रसाद मिला या कथा में आपको प्रसाद मिला और प्रसाद लेके आप घर गए और आप अपने पति को या बच्चों को उस समय प्रसाद देते हैं जिस समय वो भोजन कर रहे होते हैं। नहीं, पहले भोजन कीजिए, फिर कुल्ला कीजिए, उसके बाद में प्रसाद को लीजिए। वर्णन है कि मुंह में किसी भी प्रकार का पदार्थ है, गुटखा है, तम्बाकू है, पान मसाला है, प्रसाद लेना है तो उसको थूकिए, कुल्ला कीजिए, उसके बाद में ये प्रसाद लीजिए, तब ये प्रसाद अपना प्रभाव दिखाएगा। ऐसा नहीं कि मुंह में कुछ गुटक रहे हो और ऊपर से पंजीरी भी डाल रहे हो तो प्रसाद विसाद कुछ भी नहीं माना जाएगा। तो प्रसाद को लेने के लिए मुख पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। लिखा है 1000 यज्ञ करने से जितना फल प्राप्त होता है भगवान के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा हुआ प्रसाद लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अपने घर में सुबह मिश्री का भोग लगा लीजिए, दूध का भोग लगा लीजिए। दोपहर में जो सामग्रियां बनी है आपके घर में, थाल तुलसी का पत्ता डालकर ठाकुर जी के सामने रखिए। यदि हो सके तो एक उपला जानते हैं, कंडा, गौ माता के गोबर का कंडा जला के उसमें थोड़ा सा घी डालकर 5 आहुतियां डालिए। मेरे निवेदन पर 1 आध साल करके ही देख लीजिए, घर की आकृति बदल जाएगी। ये थाली दिखाना वाला भोग तो 25-30 साल से शुरू हुआ है। 25-30 साल पहले अग्यारी होती थी, कंडा जलाया जाता था, 5 कौर तोड़ के उसके ऊपर डाले जाते थे। मेरी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, उनको ये पता होगा। लौ ऊपर निकलती थी, दादी कहती थी कि अग्यारी भगवान ने स्वीकार की है, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन आलसियों की फौज जब से इकट्ठी हुई तब से भगवान को थाल दिखा दिया जाता है, बस तू खा ले। हो सके तो अपने घर में एक पात्र रखिए, वो पात्र तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का सकोरा हो, उसमें कंडा उपला जलाइए, उसके ऊपर घी डालिए। जब वो ज्योत ऊपर निकले तब 5 कौर उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। मंत्र में बोले देता हूं, प्राणाय स्वा, व्यानाय स्वा, पानाय स्वा, समानाय स्वा, उदानाय स्वा।
ये चढ़ाकर 5 कौर डालकर, इससे पुरखे भी तृप्त हो जाएंगे, देवता भी तृप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए, कितनी देर लगती है? कुछ भी देर नहीं लगती। आपके पुरखे तृप्त हो गए तो अकाल मौतें नहीं होंगी और देवता प्रसन्न हो गए हैं तो इस मृत्यु लोक में भोग और मरने के बाद मोक्ष जरूर मिलेगा। भैया ये भगवान को भोग लगाने की महिमा है। प्रसाद लीजिए घर में। हम जैसे लोग तो पानी को भी भगवान को समृद्ध करके पीते हैं। शुद्धता पवित्रता रखिए। भगवान का भोग लगाते समय थोड़ी आंख बंद कर लीजिए, घंटी बजाइए, भगवान को समर्पित कीजिए। क्या लिखा? यद ग्रहम से बने विद्य प्रचारोपी प्रजायते तदग्रहम पावनम सर्व मन्य पावन कारणम। जिस घर में भगवान का नित्य भोग लगता है उस घर में कभी अग्नि का प्रकोप नहीं होता, आग नहीं लगती, सांप बिच्छू नहीं वहां उस घर में रहते, विद्युत प्रभाव कोई नहीं, लकवा जैसी बीमारियां ये सब अपना प्रभाव नहीं दिखाती। ऐसे घर में, जिन घरों में नित्य भगवान का भोग लगता है, षोडशोपचार में 16 उपचार जो पूजा के बताए गए हैं, तो ये भोग भगवान को लगाना उसी में ही तो आता है। तो अपने घरों में भगवान का भोग लगाइए। भक्षणीयम प्रयत्नेन शिव स्मरण पूर्वकम। जब भी प्रसाद मुख में डालें तो भगवान का स्मरण करके डालें, ठाकुर जी का स्मरण करके डालें, ऐसा वर्णन किया गया है। अब बताया गया कि महादेव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, ये बात आ रही है। तो कहा गया है कि जो शंकर के पुजारी हैं, शिव जी के जो पुजारी हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, महादेव को जिन्होंने इष्ट रूप में स्वीकार किया है, महादेव की किसी भी पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ऊपर नीचे अगल बगल में कहीं भी चढ़ाए, उस प्रसाद को लेने का अधिकार उस शिव साधक को है, ऐसा शिव पुराण में लिखा। अब मान लिया जाए कि जिनके इष्ट महादेव नहीं है लेकिन वो महादेव को बहुत मानते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कहा गया वो प्रसाद ले भगवान कृष्ण से स्पर्श करा के या सालराम भगवान से स्पर्श करा के फिर उस प्रसाद को वो ग्रहण कर ले। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लिया जाता? यहाँ लिखा है कि इस पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार है और भगवान महादेव ने ये अधिकार उसे दे दिया है, जो मेरी पिंडी के ऊपर चढ़ा है वो अधिकार तेरा होगा। इसलिए जब भी प्रसाद चढ़ा है तो भगवान की पिंडी के सन्मुख रख दे, उनके ऊपर जो शिवलिंग ऊपर होता है उसके ऊपर न रखें, उसके सामने रख दें उसको। नहीं तो बहुत लोग ऊपर चढ़ा देते हैं, चावल चढ़ाइए ऊपर, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, लेकिन ऊपर प्रसाद ऊपर नहीं, क्योंकि यहां वर्णन है यदि ऊपर प्रसाद चढ़ाया तुम तो हो गया पुजारी भी लेने का अधिकारी नहीं।